प्रॉब्लम्स हमारी सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनके बारे में सोचने के दो तरीके होते हैं। या तो हम प्रॉब्लम के बारे में सोचें या फिर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें और ज़्यादा और बड़ी लगने लगती है। अगर हम सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें सोल्यूशन के बारे में ही सोचना चाहिए। तो मैं छोटी सी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैं इंडक्शन पे पानी रखकर भूल गई और वो मेरे हस्बैंड ने बंद किया। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। सुबह उठकर जब मैंने इंडक्शन ऑन किया तो वो ऑन हो रहा था, लाइट आ रही थी उसमें, लेकिन फिर भी वो चल नहीं रहा था। मुझे लगा हो सकता है कि लाइट कम हो, इस वजह से इंडक्शन नहीं चल रहा होगा। तो मैंने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने बोला कि आप रात में पानी रख के इसको भूल गए थे, पूरा पानी इंडक्शन के अंदर भर गया था, इसलिए वो बंद हो गया होगा। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब इलेक्ट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी उससे रिलेटेड, लेकिन सब में बताया हुआ था इंडक्शन खोल कर ही सही करना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लेती हूँ, और साथ के साथ मैं वीडियो भी बनाती रही कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकती हूँ। और फाइनली मेरा इंडक्शन सही हो गया। तो मैंने सोचा इतना इजी तरीका है तो क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैंने इंडक्शन को साफ़ किया ब्रश की मदद से। इसे हमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, ब्रश से एकदम साफ़ हो जाता है ये। वैसे भी जब हम इंडक्शन साफ़ करते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम हमें इसका नीचे से फ़ैन साफ़ करते रहना चाहिए। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है, ब्रश थोड़ा तिरछा करके किया जिससे कि अगर हम सीधा इसको करके करते तो ये पूरा जो इसके अंदर डस्ट थी वो अंदर ही चली जाती। तो थोड़ा सा खड़ा करके मैंने इसको साफ़ किया। अभी मैं कपड़े से जो थोड़ा बहुत और डस्ट लगी हुई है चारों तरफ उसको भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो हमें जब हम इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंडक्शन के अंदर पानी, दूध या दाल वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो नहीं जाना चाहिए, अगर हम इसे लंबी लाइफ देनी है इंडक्शन को तो। लेकिन कई बार फिर भी गलती हो जाती है। तो ये इंडक्शन का जो पानी जो भी निकलता है वो ये साइड से इसके अंदर चला जाता है और ये प्लेट में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा इंडक्शन काम करना बंद हो जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी लेकिन सब में यही बताया था कि आपको इंडक्शन खोल के पानी साफ़ करना है। तो इंडक्शन अगर हम खोलेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो गुम हो जाएं, टूट जाएं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने हेयर ड्रायर लिया और उसको 10 मिनट तक सुखाती रही, क्योंकि हम जब बाल सूखते भरा हुआ इतना पानी सुखा देता है तो ये तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर गया है और फाइनली ये वर्क कर गया। आपके पास अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो आप इसको उल्टा करके धूप में भी रख सकते हैं। आप इसको टेबल फैन या कूलर के सामने भी रख सकते हैं और ये बहुत आसानी से सही हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऑन करके। ये ऑन हो गया है फाइनली और पानी भी गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन हो रहा है और काम नहीं कर रहा है, इसमें मैं दिखाऊंगी कि पानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है। वैसे तो हमेशा मैं आपके साथ रेमेडी रिव्यू शेयर करती हूँ, लेकिन बीच बीच में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आजकल जो नए कूलर आ रहे हैं उसमें टैंक अलार्म का एक फ़ीचर है जो बहुत परेशान कर रहा है। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मैंने उसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो। और वेजिटेबल चॉपर की डोरी कैसे रिपेयर करें वो भी मैंने शेयर की है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।